और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल दिवस की। तो हिमाचल प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ पर आज पूरे प्रदेश में हिमाचल दिवस समारोह की ही धूम दिखाई दी। लाहौल स्पीति के काजा में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में सीएम सुक्खू भी शामिल हुए। समुद्र तल से करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित काजा में पहली बार राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3% डीए की किस्त जारी करने की घोषणा की। वहीं स्पीति वासियों के लिए करोड़ों रुपए की सौगात भी उन्होंने दी। यहां उन्होंने अपने संबोधन में एक बार फिर प्रदेश को अगले 10 वर्षों में देश में सबसे अमीर, सबसे समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प को दोहराया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के बाद असाधारण और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्नैल राणा और रानी को हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। यहां सीएम ने पद्मश्री नेकराम शर्मा, प्रेम सिंह चौहान, नेमचंद ठाकुर, लाकेश चंदेल, कैप्टन एजे सिंह को प्रेरणा सूत्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया। सन 1948 को आज के दिन यह सुंदर पहाड़ी प्रदेश की इस बड़ी छोटी रियासतों के विलय के साथ अस्तित्व में आया। भारतीय गणतंत्र का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है, लेकिन पहाड़ के लोगों ने पहाड़ जैसी चुनौतियों का, पहाड़ जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ साथ चुनौतियों का सामना किया और विकास की राह पर प्रत्येक हिमाचल वासी ने अपने अपने स्तर पर योगदान दिया। प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब काजा में हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मनाया जा रहा है। आज आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय काजा की ये खूबसूरत धरा हम सभी को का भाई भलाई स्वागत कर रही है। मैं इस पावन अवसर पर हिमाचल निर्माता तथा प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात नायकों के प्रति भी प्रदेशवासियों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रदेश को विशेष पहचान तथा अलग राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है। मैं प्रदेश के उन सभी वीर सैनिकों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की आन बान और शान की खातिर अनगिनत कुर्बानियां दी। हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को कार्यभार संभाला। हमने प्रण लिया प्रदेश में जन कल्याण एवं व्यवस्था परिवर्तन का। नव वर्ष के तोहफे पर 101 करोड़ के शुरुआती प्रावधान के साथ सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना की। अब अनाथ बच्चों की माता पिता प्रदेश सरकार ही है। इसके सुख दुख, शिक्षा, स्वास्थ्य व भ्रमण की जिम्मेदारी भी अब सरकार की है। हिमाचल प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ पर आज पूरे प्रदेश में हिमाचल दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। लाहौल स्पीति के काजा में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में सीएम सुक्खू शामिल रहे। वहीं दोपहर का भोजन सीएम सुक्खू ने 4 अनाथ बच्चों, 3 छात्रावास के छात्रों और 3 वृद्धाश्रम के निवासियों के साथ किया। और वहीं शिमला के रिज मैदान में धूमधाम से हिमाचल दिवस समारोह का खास आयोजन किया गया। यहां आयोजित समारोह में शिक्षा मंत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहे। समारोह में परेड की सलामी भी उन्होंने ली। इस दौरान उन्होंने समारोह को संबोधित किया। शिक्षा मंत्री ने पूर्व पीएम
इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि इसी ऐतिहासिक रिज मैदान पर इंदिरा गांधी ने 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य की घोषणा की थी। यहां शिक्षा मंत्री ने कहा कि पर्यटन, कृषि, बागवानी और ऊर्जा के क्षेत्र कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता में है और उनकी सरकार हिमाचल को फ्रूट बाउल बनाएगी। आज हम इंदिरा जी को भी याद करते हैं। उनकी मैं समझता हूं स्मृति हमारे सामने है। उनका हिमाचल प्रदेश को अलग से राज्य के रूप में दर्जा देने में एक बहुत अहम भूमिका रही और इसी ऐतिहासिक रिज मैदान में ये घोषणा हुई थी। आज हमारे प्रदेश को जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, साथ ही साथ हमारी संज्ञा वीरों की भूमि के रूप में भी कही जाती है। हिमाचल की विकास की यात्रा बहुत लंबी रही। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते, दुर्गम क्षेत्र होने के नाते यहां पर विकास करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हमें प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जैसे दूरंदेशी विजनरी लीडर मिले और उनकी अगुवाई में चाहे पहली सरकार की बात हो या उसके बाद जितने भी सरकारें रही, सबने हिमाचल के विकास में, प्रदेश के उत्थान में हर संभव मैं समझता हूं योगदान दिया है। हिमाचल प्रदेश में 11 दिसंबर 2022 को इसी पावन स्थली पे हमारी सरकार में एक नए नेतृत्व के रूप में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ यहां पर ली थी कि जो हमारे प्रदेश की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको सुदृढ़ किया जाए, बदलते युग में उनको मॉडर्नाइज, उनको आधुनिक किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ मैं समझता हूं चाहे हमारे किसी भी वर्ग की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, किसानों बागवानों की बात हो, हमारी महिलाओं की बात हो, सभी बातों को लेकर हमारी वचनबद्धता है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में आत्मनिर्भर बने, ये भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और हिमाचल प्रदेश का 75वां स्थापना दिवस, कुछ जानकारी आपको दे दें। 15 अप्रैल 1948 की हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान लागू होने के साथ हिमाचल प्रदेश गा श्रेणी का राज्य बन गया। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ। हिमाचल प्रदेश 1 जुलाई 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना। आगे बढ़ेंगे, वहीं आपको बताएं कि 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा और पंजाब के अन्य पहाड़ी इलाकों को हिमाचल में मिला दिया गया। संसद ने दिसंबर 1970 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पास किया। नया राज्य 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य बना। और वहीं हिमाचल दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी और अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि हिमाचल दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इस राज्य के लोगों का जीवन सदैव समृद्ध और खुशहाल रहे। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आध्यात्मिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्यता की भूमि हिमाचल प्रदेश के वासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं। देवभूमि के लोगों ने राष्ट्र हित में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं ईश्वर से प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य एवं उन्नति की कामना करता हूं। अतुलनीय प्राकृतिक सुंदरता व समृद्ध सांस्कृतिक की पावन धरा देवभूमि हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्राकृतिक सौंदर्य, देवों एवं वीरों की धरा आजादी के इस अमृतकाल में नित्य दिन सफलता और समृद्धि की तरफ आगे बढ़े, यही कामना करता हूं। और ये अपने ट्वीट में लिखा केंद्रीय मंत्री अनुराग
ठाकुर ने, जिन्होंने हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं लोगों को दी। और शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। 18 अप्रैल को शिमला आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यहां राष्ट्रपति ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन करेंगी। साथ ही 19 अप्रैल को एचपीयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज का भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरा करेंगी। 20 अप्रैल को राष्ट्रपति निवास में एट होम का आयोजन होगा। उसके बाद 21 अप्रैल को राष्ट्रपति वापस दिल्ली लौट जाएंगी। साथ ही 1500 जवानों पर सुरक्षा का जिम्मा भी सौंपा गया है। तो बेहद अहम माना जा रहा है राष्ट्रपति का ये दौरा। बेहद मसरूफ रहने वाली हैं और उनके इस दौरे को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शाहशाली पामपुर में कुटीर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को विभिन्न प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को अब अपनी पार्टी पर भरोसा है। शब कद्र के मौके पर कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर रात भर प्रोग्राम। इन प्रोग्रामों में रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली में जम्मू की एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को सुलझाया। मृतक की नौकरानी और हत्या में शामिल उसके साथी को गिरफ्तार कर दिया। लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद। बांडीपुरा में भेड़ पालन विभाग की जानिब से वित्तीय सहायता। अचानक हिमपात से मारे गए मवेशियों के मालिकों को दी गई सहायता। एसएसपी सांबा का बयान। सांबा जिला बहुत जल्द नशे से होगा मुक्त। एसएसपी ने कहा नशा तस्करों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। ऊना में जिला मुख्यालय के डीएवी पब्लिक स्कूल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रयास संस्था की ओर से मेगा आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वयं कार्यक्रम में मौजूद रहकर तमाम व्यवस्थाओं का मुआयना किया, वहीं राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, पूर्व विधायक राजेश ठाकुर और HPSIDC के पूर्व उपाध्यक्ष राम कुमार समेत तमाम भाजपा नेता और हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रयास संस्था के द्वारा पिछले 5 वर्षों में हर घर द्वार मुफ्त जांच, उपचार, इलाज और दवाइयां देने का काम किया गया। प्रदेश के लगभग 7 जिलों में 32 ऐसे मोबाइल मेडिकल यूनिट्स यानी कि अस्पताल, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन सब हर नई पंचायत में हर रोज जाते हैं। लगभग 8 लाख लोगों को मुफ्त में जांच और उपचार किया गया पिछले 5 वर्षों में। और 5वीं वर्षगांठ पर आज विशाल नेत्र जांच शिविर ऊना विधानसभा क्षेत्र में लगवाया गया है, जहां अब तक पहले 4 घंटों के अंदर लगभग 3000 लोग रजिस्टर कर चुके हैं। एम्स और टांडा मेडिकल कॉलेज, यहाँ से भी डॉक्टर्स आए हैं और लगभग इन 30 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने
यहाँ पर हजारों लोगों की मुफ्त में जांच और उपचार करने का काम किया है। प्रयास संस्था के द्वारा और यहाँ हमीरपुर के स्थानीय सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा जो यह अद्भुत प्रयास किया गया है, लोगों के नेत्र की जांच करा करके उसके वहाँ उनको चश्मे दे करके यह अतुलनीय कार्य है। पिछले 5 वर्षों से 3 सांसद मोबाइल सेवा के द्वारा इन्होंने जो एक सार्थक प्रयास शुरू किया था, आज पूरे प्रदेश में उस सांसद मोबाइल सेवा की संख्या 32 हो चुकी है। प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। मैं इसके लिए निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अनुराग जी को, प्रयास संस्था को और यहाँ के उन सभी लोगों को जो इस प्रयास से जुड़े हुए हैं और अपने चिकित्सा करा रहे हैं, उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद कुमार ने हिमाचल दिवस पर काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के प्रति सख्ती दिखाई। चंद कुमार ने डीसी को निर्देश दे दिया कि वो सभी अधिकारियों को पत्र लिखे जिसमें उनकी किसी भी काम के प्रति ड्यूटी सुनिश्चित की जाए। अगर किसी कार्य में अधिकारियों ने कोताही बरती तो उनकी ACR में लिखा जाएगा कि वो उस विभाग में सबसे अनुशासनहीन अधिकारी है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा मौज मस्ती करने के लिए सत्ता में आती है। सर विधायक नहीं है सर, वो करेंगे ना, स्तरीय प्रोग्राम है सर। हाँ तो अब करेंगे ना, इनको जिला स्तरीय प्रोग्राम है, इनके ऊपर एक्शन लेंगे। विधायक नहीं, बिल्कुल इनको एक्शन लेंगे। मैं इनके वो अपने काम में रखा होगा सर। हर बार ऐसा क्या सर? उसको पूछिए, मैं उसके बारे में नहीं जानता। उसके ऊपर मेरा कोई कमेंट, मेरे MLA मेरे अंडर नहीं होते, वो आपके अंडर है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जो कोताही करेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। आज 2 पुल बह गए ना, 2 पुल बनते बनते गिर गए ना, हम बताएंगे कि कैसे पुल बनते हैं और सरकार के उन अफसरों को भी बताएंगे जो जाते नहीं थे टाइम के ऊपर। ये कोई तरीका थोड़ा है कि अपना निगरानी नहीं की, मौके के ऊपर आप गए नहीं और आप जो है वो जहाँ वो मौज मस्ती करते रहे ऑफिस में बैठ करके, और बड़े बड़े जो हैं वो पुल गिर गए। कोई तरीका थोड़ा है ये। ऊना में जिला मुख्यालय के बॉयज स्कूल मैदान में हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उद्योग मंत्री ने परेड को सलामी देने के साथ साथ मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। इसके अलावा कई स्कूली छात्र छात्राओं के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामीण क्षेत्रों के युवा और महिला मंडलों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांधा। कार्यक्रम के दौरान उद्योग मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के गठन से लेकर प्रदेश के अब तक के विकास के लिए प्रदेश निर्माताओं और अन्य सभी लोगों के योगदान को भी याद किया। 76वें हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देश की आज़ादी मिलने के 8 माह बाद 15 अप्रैल 1948 को सुंदर पहाड़ी प्रदेश जो 30 छोटी छोटी रियासतों का विलय हुआ, उसके बाद केंद्रीय शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश के गौरवमय इतिहास में धामी गोलीकांड, सुकेत सत्याग्रह तथा बझौता आंदोलन का विशेष स्थान है। मैं इस पावन अवसर पर हिमाचल निर्माता तथा प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार तथा उन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस प्रदेश को ये विशेष पहचान तथा अलग राज्य का दर्जा दिलाने में जो है अथक प्रयास किए हैं। और शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नगर निगम चुनाव को लेकर जल्द जारी की जाएगी अंतिम सूची। कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी चुनाव। तो रोहित ठाकुर का ये बयान सामने आया है। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस जल्द ही अंतिम सूची जारी करेगी और एक बार फिर से उन्होंने यहां पर ये वजाहत पेश कर दी है कि कांग्रेस एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से लगातार ये अहम खबर आपको दे रहे हैं, सीधे रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, जिस तरह से लगातार इस अहम मामले पर हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेगी, बड़ी बात उन्होंने यहां कही है, साफ तौर पर मैसेज दिया है। अंतिम सूची के बारे में तो कहा ही है, लेकिन ये संदेश देना क्या मायने रखता है?
जी हाँ, देखिए जो टिकट आवंटन में जो देरी हो रही है, जो प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने को लेकर जो देरी हो रही है, कहीं ना कहीं ये बात जो है सामने आ रही है। एक तो टिकट के चाहवान बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पर देखिए प्रदेश की राजधानी है, शिमला है, तो यहाँ पर किस तरह से गुटबाजी पहले भी नजर आई है। तो यहाँ पर सब लोग जो अपने अपने बड़े नेताओं के जरिए जो है अपने टिकट की पैरवी कर रहे हैं और इसीलिए ये वजह है कि देखिए 13 अप्रैल जो तारीख थी नॉमिनेशन की, हालांकि किसी भी दल ने उस दिन जो है नॉमिनेशन भरा नहीं और कांग्रेस की स्थिति ये है कि अभी 34 में से सिर्फ 16 प्रत्याशियों के नाम ही तय हो पाए, ये सूची बाहर आई है। लेकिन 18 प्रत्याशी अभी ऐसे हैं जिन पर अभी मंथन चल रहा है। ये सूची 1-2 दिन में निकल सकती है, ऐसा जो है कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। जहां तक गुटबाजी की बात है तो इस तरह के सवाल कई बार कांग्रेस नेताओं से पूछे गए। अब तो कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर, जिन पर जिम्मा है चुनाव प्रबंधन का, उस समिति का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जल्द जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी जिसको चेयर हर्षवर्धन चौहान कर रहे हैं, जो उद्योग मंत्री हैं, और जल्द ही ये सूची जो है जारी होगी। लेकिन कयास कहीं ना कहीं यही लगाए जा रहे हैं कि भीतर कांग्रेस के भीतर द्वंद्व बहुत है और टिकट के चाहवान बहुत ज्यादा हैं। एक सीट पर 2-2, 3-3 से कई जगह पर 5-5 नाम भी है और बड़ी बात इसमें कि कई बड़े दिग्गजों की सीटों का अभी जो है सीट अभी तय नहीं हो पाया है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अब थोड़ा इंतजार यहाँ पर करना होगा। कांग्रेस के भीतर जिस तरह की माथापच्ची चल रही है, देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व जो है किस तरह से इससे पार पाता है ना। बिल्कुल रणवीर, और इस बीच लगातार ये खबरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो भी वहां पर चुनाव लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं उन तमाम लोगों ने अपनी कैंपेनिंग तो शुरू कर दी है, कहीं ना कहीं अपनी तैयारियां वो पूरी रखे हुए हैं। सूची जब भी आएगी तो उसके हिसाब से आगे का फिर रणनीति जो है वो भी तय की जाएगी। जी हाँ, देखिए बहुत सारे एज कांग्रेस को इस वक्त हैं इन चुनावों को लेकर। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, शिमला जिले में 8 में से 7 विधायक हैं, 2-3 मंत्री हैं। तो यहाँ पर लग रहा है कि जो चुनाव में जाना चाहते हैं लोग, उन्हें लग रहा है कि शायद उनकी जो है जीत पक्की होगी, इसलिए जोर आजमाइश जो है चल रही है। देखिए जहां तक चुनाव प्रचार की बात है, अपने अंदर खाते जो है चुनाव प्रचार काफी समय पहले जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कर लिया था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस आला कमान का ये कहना है कि ये देखा जाएगा कि पार्टी के प्रति किस तरह से काम किया है, इससे पहले किस तरह की जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई थी उनका निर्वहन किस तरह से किया गया है, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है और उनका मतदाताओं के भीतर किस तरह की छवि है। तो ये तमाम सारे पैमाने तय किए गए जिसके बाद ये तय किया जाएगा। लेकिन यहाँ जाहिर सी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि राजधानी शिमला है, तो यहाँ पर गुटबाजी जो है चरम पर रही है। तो यहाँ पर देखना होगा कि अब किस तरह से ये जो तमाम बाधाएं हैं उनसे पार कांग्रेस पाती है। कैबिनेट मंत्री का यह बयान अपने आप में बड़ी बात कह देता है कि कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, और जिस तरह से लिस्ट आएगी उसके बाद जो नामों की सूची आएगी उस पर भी लगातार हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। लाहौल स्पीति के दौरे के दौरान सीएम सुक्खू 8वीं क्लास की एक छात्रा के अनुरोध पर स्कूल पहुंचे और स्कूल के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। दरअसल लाहौल स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुलिंग में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा तेंजिंग छोड़न कुंगरी गोम्पा में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थी और यहां सीएम को बताया कि उसके स्कूल की हालत ठीक नहीं है। बच्ची ने मुख्यमंत्री से स्कूल भवन का निरीक्षण करने का अनुरोध किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो स्कूल देखने जरूर आएंगे। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुलिंग जा पहुंचे और स्कूल का मुआयना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को पुराने स्कूल भवन को गिराकर नया भवन बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए। मौके पर ही लगभग 3 करोड़ की लागत से यहां पर स्कूल का नया भवन तैयार करने की उन्होंने घोषणा भी कर दी।